हमारा देश गांवों में बसा है। दूर दराज के स्थानों से लेकर दुर्गम पहाड़ियों तक गांव ही गांव हैं और यहां बसने वाले ग्रामीणों के विकास के लिए जरूरी हैं सड़कें। बारहमासी सड़कें जो एक ओर गांवों को गांवों से जोड़ें तो दूसरी ओर जिनकी पहुंच कस्बों और शहरों तक भी हो। ग्रामीण विकास की इस अहम जरूरत को पूरा कर रही है महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसके अंतर्गत देश भर में गांव-गांव में बारहमासी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। ये सड़कें ग्रामीण सामाजिक आर्थिक विकास की धुरी बन गई हैं। पक्की सड़कों ने स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा का रास्ता आसान और सुरक्षित बना दिया है। अब वो कम समय में बिना किसी मशक्कत के सही समय पर स्कूल पहुंच जाते हैं। उनके लिए उच्च शिक्षा का रास्ता भी आसान हो गया है। ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाना भी आसान हो गया है। आकस्मिक दशाओं में चिकित्सा सेवा उनके घर तक पहुंचती है। सड़कों ने ग्रामीणों के व्यवसाय को सीधे शहर से जोड़कर उनकी समृद्धि को गति दी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़कों के निर्माण को अधिक गुणवत्तापूर्ण और कम खर्चीली बनाने के लिए अनेक नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी ही एक कारगर और प्रभावी तकनीक है टेराजाइम टेक्नोलॉजी, जिसका इस्तेमाल देश भर में किया जा रहा है। ये एक जानी मानी और परखी हुई तकनीक है जिसे अनेक लाभों की वजह से ग्रामीण सड़कों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त पाया गया है। This is a PM-JSI road. This has been constructed with new technology of TerraZyme application. TerraZyme has been applied in its two layers in the sub-base and base course layer, and we hope this TerraZyme application will increase the longevity of the road. ओडिशा के कालाहांडी और बोलनगीर जिलों के ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनाने के लिए इसे अपनाया जा रहा है। टेराजाइम टेक्नोलॉजी से सड़क बनाने के लिए इसकी विधि, सामग्रियों और विशिष्टताओं को वैज्ञानिक रूप से तय किया गया है और उसी के अनुसार सड़क निर्माण किया जाता है। टेराजाइम एक प्रकार का बायो एंजाइम है जो रसायन के रूप में उपलब्ध है। इसे पानी में घोलकर मिट्टी में डालने से ये एक असरदार सॉइल स्टेबलाइजर का काम करता है, जिससे सड़क की भार वहन करने की क्षमता और मजबूती बढ़ जाती है। टेराजाइम टेक्नोलॉजी से सड़क बनाने के लिए सामग्री के रूप में स्थानीय मिट्टी, टेराजाइम घोल और पानी की जरूरत पड़ती है, जबकि मशीनरी के तौर पर ट्रैक्टर, रोटावेटर, वाटर टैंकर, ट्रैक्टर प्लाउ, लेवलर, रोलर स्टैटिक और वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। टेराजाइम टेक्नोलॉजी के लिए तय किए गए स्पेसिफिकेशन के अनुसार जरूरी है कि इसकी पहली परत का CBR यानी कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो कम से कम 30% हो, जबकि दूसरी परत के लिए न्यूनतम CBR 60% तय किया गया है। डिजाइन स्पेसिफिकेशन के अनुसार पहली परत 100% मिट्टी से बनाई जाती है, जबकि दूसरी परत में 75% मिट्टी और 25% मेटल यानी रोड़ी का इस्तेमाल निर्धारित है। पहली परत के लिए 1 लीटर टेराजाइम 14 क्यूबिक मीटर मिट्टी के लिए उपयुक्त होता है, जबकि दूसरी परत के लिए 1 लीटर टेराजाइम 15 क्यूबिक मीटर मिट्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सड़क का निर्माण 2 परतों के रूप में एक के ऊपर एक किया जाता है, जिससे इसकी मजबूती और टिकाऊपन अधिक होता है। पहली परत बनाने के लिए पहले से तय कच्चे रास्ते पर हलधारी ट्रैक्टर चलाकर मिट्टी को एक निश्चित गहराई तक जोत दिया जाता है। ये काम खेत की जुताई करने जैसा होता है, जिससे रास्ते पर जमी हुई मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। इसके ऊपर आसपास के स्रोतों से इकट्ठा की गई मिट्टी की परत बिछाई जाती है। फिर इसे समतल करते हैं। फिर इस पर रोटावेटर मशीन चलाकर मिट्टी को अच्छी तरह मिलाकर एक सार बना लिया जाता है। अब समय है
टेराजाइम के इस्तेमाल का। टेराजाइम को पानी के टैंकर में एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है। ये मात्रा उस स्थान की मिट्टी की दशा और गुण पर निर्भर करती है। The quantity of enzyme will differ from site to site because of the soil conditions. According to the laboratory results, we can calculate the enzyme how much we have to use it. The quantity differs from 200 ml for 2.4 cubic meter to 200 ml for 3.6 cubic meters. समतल रास्ते पर टेराजाइम युक्त पानी का छिड़काव किया जाता है। जब पानी मिट्टी में अच्छी तरह बैठ जाता है तो एक बार फिर हलधारी ट्रैक्टर चलाकर मिट्टी की इस परत को भुरभुरा बना दिया जाता है। फिर रोटावेटर चलाकर पानी और मिट्टी को अच्छी तरह मिलाते हैं। इससे टेराजाइम मिट्टी में अच्छी तरह मिल जाता है। फिर इस पर कॉम्पैक्टर चलाया जाता है, जिससे रास्ता पूरी तरह समतल, ठोस और मजबूत बन जाता है। अब इसे कुछ दिनों के लिए यूं ही छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्यूरिंग कहा जाता है। इस तरह तैयार हो जाती है टेराजाइम टेक्नोलॉजी से बनने वाली 12 सड़क की पहली परत। क्यूरिंग का निर्धारित समय बीतने के बाद शुरू होती है दूसरी परत बनाने की प्रक्रिया। एक बार फिर इस परत पर स्थानीय स्रोतों से इकट्ठा की गई मिट्टी डालते हैं और फिर इसे समतल करते हैं। समतल करने के बाद इसके ऊपर मिट्टी की 1/4 मात्रा के बराबर रोड़ी यानी मेटल डाला जाता है। इसे अच्छी तरह से बिखेरकर इस तरह डालते हैं कि ये सड़क के प्रत्येक भाग में लगभग एक समान रूप से फैल जाए। रोड़ी ही सड़क को मजबूती देने का काम करती है और इसकी भार वहन करने की क्षमता बढ़ाती है। हलधारी ट्रैक्टर चलाकर जोत दिया जाता है। फिर इस पर रोटावेटर चलाकर रोड़ी को अच्छी तरह मिट्टी के साथ मिला दिया जाता है। अब मिट्टी और रोड़ी मिली परत पर टेराजाइम युक्त पानी का छिड़काव किया जाता है और फिर रोटावेटर चलाकर मिट्टी, रोड़ी और पानी को आपस में अच्छी तरह मिला देते हैं। फिर इसे समतल करते हैं। समतल परत पर कॉम्पैक्टर चलाकर इसे कॉम्पैक्ट यानी ठोस और मजबूत बनाया जाता है। इस तरह एक के ऊपर एक यानी 2 परतों में सड़क बन जाती है। इसे एक बार फिर कुछ समय तक क्यूरिंग के लिए यूं ही छोड़ दिया जाता है। क्यूरिंग की अवधि खत्म होने पर इस पर बिटुमेन की परत डालकर सड़क को अन्य सड़कों की तरह चमकदार काला बना दिया जाता है। इन सड़कों की कुल मोटाई 20 सेंटीमीटर होती है, यानी प्रत्येक परत 10-10 सेंटीमीटर की। इस तरह बनती हैं गांवों को विकास और समृद्धि की ओर ले जाने वाली टेराजाइम टेक्नोलॉजी से तैयार 12 सड़कें। ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये ब्राह्मणी जोड़ से सियालजोर रोड, पीएम साई रोड काम चल रहा है विद न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी इसमें टेराजाइम यूज हुआ है। तो हमारा जो WM लेयर 2 लेयर है, एक लेयर करते हैं इसमें, और सब बेस एंड बेस लेयर टेराजाइम से करते हैं। सब बेस में वो लोकल अवेलेबल मटेरियल जो मिट्टी है वो लगता है। बेस कोर्स के लिए 25% मेटल के साथ हम वो करते हैं 100 mm थिकनेस दोनों। टेराजाइम एडेसिव मटेरियल है। सॉइल में जो ग्रेनुलर है उसको वो एडेसिव करके वो कॉम्पैक्ट कर देता है उसका केमिकल एक्शन से। तो उससे क्या होता है, हमारा जो वाइड्स है सॉइल का वो कम हो जाता है। उससे हमारा लॉन्गेविटी रोड का, सब बेस का या मेटल का लॉन्गेविटी बढ़ जाता है। टेराजाइम टेक्नोलॉजी से बनाई जाने वाली सड़क की मजबूती को वैज्ञानिक रूप से जांचने परखने का काम पहली परत और दूसरी परत बनने के बाद किया जाता है। इसके लिए सड़क का DCP यानी डायनेमिक कोर पेनिट्रेशन टेस्ट किया जाता है, जिसके अंतर्गत हैमर टेस्टिंग की जाती है। DCP की वैल्यू के आधार पर दी गई सारणी से CBR प्रतिशत की जानकारी हो जाती है। सड़क को मजबूती की कसौटी पर खरा उतरने के लिए निर्धारित न्यूनतम CBR प्रतिशत प्राप्त करना अनिवार्य होता है, जो पहली परत के लिए 30% और दूसरी परत के लिए 60% है। पूरी तरह से जांची परखी सड़क को ही आवागमन के लिए खोला जाता है। कुछ सड़कों को दूसरी परत बनने के बाद काला नहीं किया गया और मॉनसून के दौरान यूं ही छोड़ दिया गया। इन पर आवागमन भी हुआ, लेकिन न तो इनमें दरारें पड़ी और न जगह जगह गड्ढे पड़े।
इससे साबित हुआ कि टेराजाइम टेक्नोलॉजी से बनी सड़कें सही अर्थों में बारहमासी सड़कें हैं और मौसम का हर वार झेलने में सक्षम हैं। लेकिन इसके कई लाभ और भी हैं। टेराजाइम टेक्नोलॉजी से सड़क बनाने में सामग्री का उपयोग 70% तक कम हो जाता है। 390 क्यूबिक मीटर रोड़ी की जगह केवल 97 क्यूबिक मीटर रोड़ी खर्च होती है और मिट्टी स्थानीय स्रोतों से इकट्ठा की जाती है। इस तरह ये पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी है जिसकी आज देश को जरूरत है। इसमें सड़क निर्माण की परंपरागत विधि में बनाई जीएसबी परत यानी ग्रैंड्यूलर सब बेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह 405 क्यूबिक मीटर जीएसबी सामग्री को ढोकर सड़क तक नहीं लाना पड़ता, जिससे परिवहन के दौरान मोटर वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगती है और ईंधन के खर्च में भी बचत होती है। सामग्री व श्रम की बचत से प्रति 1 किलोमीटर सड़क बनाने में 1.5 लाख रुपयों की बचत होती है, जबकि गुणवत्ता और मजबूती में टेराजाइम सड़कें परंपरागत सड़कों की तुलना में बेहतर होती हैं। इसकी मरम्मत और देखरेख पर भी अपेक्षाकृत कम खर्च होता है। टेराजाइम टेक्नोलॉजी से बनी ग्रामीण सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को एक नई दिशा और नया आयाम देकर इसे सफल बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। सड़क निर्माण में विज्ञान और तकनीक के मेल से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का सपना तेजी से साकार हो रहा है।